हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईच डे ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। यानी कि हर दिन आपके पास एक मौका होता है एक नई सिरे से शुरुआत करने का। ये आपके हाथ में है कि आप पुरानी बातों को लेके, पुरानी फेलियर्स को लेके बैठना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ के कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी टिल 2025। द फर्स्ट हल लॉस बोल रहे हैं, जो पहला हल हल लॉस मतलब कि विमान का पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाना। किस चीज का? ऑफ द ड्रीम लाइनर। ड्रीम लाइनर होता है एक बहुत बड़ा जहाज जिसके अंदर सोने वगैरह की भी सुविधाएं होती हैं, बहुत ही बड़ा जहाज होता है। वन ऑफ एविएशन मोस्ट एडवांस ट्विन आयल एयरक्राफ्ट। अब ड्रीम लाइनर क्या है? जो एविएशन का एक सबसे एडवांस्ड डबल आयल वाला, यानी कि दो आयल्स होते हैं उसमें। आयल्स क्या होता है? जो बीच का वॉक करने वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं आयल। तो आयल एयरक्राफ्ट है इज वन दैट इज अनसेटलिंग। ये एक बहुत ही अनसेटलिंग विषय है, अनसेटलिंग चीज है, यानी कि बेचैन करने वाली बात है। मोर सो when there have been recent examples of survivability in modern wide body jets। और वो भी तब जब अभी हमारे पास recent उदाहरण है किस चीज की? सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि जीवित रहने की क्षमता के। किसमें? ज्यादा जो वाइड बॉडी जेट्स होते हैं, ज्यादा बड़ी बॉडी वाले जो जेट्स होते हैं उनमें। द ट्रेजिक एंड ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ऑन June 12, 2025। तो जो बड़ा ही दुखद अंत हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का 12 जून 2025 को। देयर वॉज वन सर्वाइविंग पैसेंजर, केवल एक ही पैसेंजर जीवित बचा। जस्ट मिनट्स आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद। जब वो कुछ ही मिनट हुए थे उसको अहमदाबाद से टेक ऑफ करे, लिफ्ट अप हुए फॉर लंदन गैटविक। जो कि जहाज कहाँ जा रहा था? लंदन के गैटविक में जा रहा था। एंड इट टच्ड अ रिकॉर्डेड बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड ऑफ 625 फीट। और अभी इसने जो इसका रिकॉर्डेड हाइट थी जहां तक वो पहुंच पाया था वो 620 फीट, 25 फीट की हाइट थी। विल बी अंडर मच ग्लोबल स्क्रूटनी। अब ये पूरी दुनिया के जांच के घेरे में होएगा, पूरी दुनिया की नजर इस हादसे के ऊपर होएगी। ठीक है। That the crew were faced with a sudden and a sharp turn of events on 11 plus year old Boeing 7878। बोल रहे हैं कि ये जो क्रू है इसने वर फेस्ड मतलब कि उनको झेलना पड़ा, उनके सामने आया। क्या सामने आया उनके सामने? एक सडन और शार्प, बहुत ही जल्द और बहुत ही एक विचित्र, बहुत ही एकदम पूरा सिनारियो बदल गया। ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, यानी कि घटनाक्रम में परिवर्तन आया जब सिर्फ 11 साल पुराना, 11 प्लस साल पुराना ये बोइंग 7878, अ प्लेन विद एन एम्पल एवियोनिक्स रिडंडेंसी, जो कि एक ऐसा प्लेन था जिसकी एवियोनिक यानी कि विमान इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो है उसमें बहुत अच्छी बैकअप प्लान्स रहते हैं, बैकअप व्यवस्था है। तो एंड रिलायबल ट्विन इंजन, और भरोसेमंद डबल इंजन होते हैं इसमें। द GEnx I-1B67 रेटेड एट 67,000 lbs ऑफ थ्रस्ट ईच हैज लेड टू मच स्पेकुलेशन अबाउट द कॉज। तो इसने बहुत ज्यादा यहाँ पे अनुमान या अटकलें पैदा कर दी हैं कि क्या कारण रहा कि ये विमान ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि इसको सबसे सेफेस्ट विमान भी माना जाता है और एविएशन के इतिहास में ये सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। Experts have suggested reasons such as issues with load planning। बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यहाँ पे सजेस्ट करा है कि यहाँ पे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोड प्लानिंग के साथ में कुछ समस्या हो। एम्बियंट एयर टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है आसपास की सराउंडिंग का, उसकी वजह से हो सकता है। इंजन की परफॉर्मेंस में कुछ खराबी आ सकती है। विंग सरफेस सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इवन अ बर्ड हिट, या फिर हो सकता है कि कोई पक्षी भी टकरा गया हो। इंडक्टेड बाय एयर इंडिया ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट ओन डेज। जब इसको अपने इंडक्टेड मतलब शामिल करना, तो इसको कब नियुक्त किया गया था, शामिल किया गया था? जब एयर इंडिया के अंदर एयर इंडिया में शामिल किया गया था जब वो सरकारी संस्था थी, सरकार द्वारा संचालित थी। as part of a 68 aircraft deal signed with Boeing in 2006। और ये उन 68 एयरक्राफ्ट वाली डील का हिस्सा था जो कि बोइंग के साथ में 2006 में की गई थी।
The subfleet of 787 has played a role in its medium to long haul network expansion to Europe. तो ये जो सब फ्लीट है, यानी कि बेड़े का आगे फर्दर हिस्सा है, फर्दर बेड़ा है, वो किसका, 787 का, ये इसने बहुत अहम रोल प्ले करा है मीडियम से लंबी दूरी की जो हॉल लॉन्ग दूरी की जो यात्रा रहती है, नेटवर्क एक्सपेंशन जो कि यूरोप के अंदर किया गया, द फार ईस्ट ईस्ट में किया गया और ऑस्ट्रेलिया में किया गया. द प्लेन्स ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड हैज बीन स्ट्रॉन्ग इन जनरल. अब इस प्लेन का जो ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड है वो भी आमतौर पे बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट इट हैज ऑल्सो बीन एन एयरक्राफ्ट टाइप दैट हैज रेज सम कंसर्न्स. लेकिन ये ऐसा एयरक्राफ्ट का टाइप रहा है, ऐसा एयरक्राफ्ट रहा है जिसने कुछ चिंताएं भी खड़ी करी है. These have included assembly line quality control, जिसमें कि क्या क्या शामिल है, assembly line quality control शामिल है, whistle blower statements यानी कि जो अनियमितताओं की सूचना देने वाले जो कंप्लेंट्स वगैरह जो स्टेटमेंट्स थे वो शामिल है, इंजन आइसिंग प्रॉब्लम्स शामिल हैं दैट रिजल्टेड इन अ सेफ्टी डायरेक्टिव, जिसकी वजह से एक सेफ्टी डायरेक्टिव यानी कि दिशा निर्देश जारी करना पड़ा, और लिथियम एरोस्पेस बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और जो लिथियम बैटरी होती है उसके से रिलेटेड भी कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कुछ मसला इसमें रहा है. दैट लेड टू एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ग्राउंडिंग्स, जिसकी वजह से दुनिया भर में इस विमान को रोक दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया, यानी कि उड़ने से मना कर दिया है. एन emerging locator transmitter battery fire that caused heat damage and in 2024 and इन फ्लाइट अपसेट. बोल रहे हैं कि एक इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर बैटरी में क्या हो गया था, फायर लग गई थी, जिसकी वजह से हीट डैमेज हुआ, और 2024 में फ्लाइट के अंदर, इन फ्लाइट मतलब फ्लाइट के अंदर अपसेट दैट वाज लिंक्ड टू अ फीचर इन द फ्लाइट डेक क्रू सीट. एक अपसेट यानी कि एक गड़बड़ी हुई, पूरा उसमें क्लैरिटी नहीं दी गई इसलिए गड़बड़ी का नाम नहीं बताया कि क्या गड़बड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई जो कि किससे रिलेटेड थी, जो फ्लाइट डेक क्रू की सीट होती है उसके कुछ फीचर के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से फ्लाइट में कुछ परेशानी आ गई थी. All eyes will be on how the airline's new owner, Tata Sons, with a 25.1% shareholding by Singapore Airlines Limited, वो रहे सभी आंखें, सभी निगाहें इस तरफ टिकी हुई हैं कि कैसे एयरलाइन के जो नए मालिक हैं, जो कि कौन है, टाटा सन्स, जिनकी और इसमें 25.1% शेयर होल्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की भी है, steers its operation and addresses safety concerns after the unprecedented 4 airline merger. बोल रहे हैं कि अब वो कैसे इसका स्टीयर करना यानी मार्गदर्शन करना, अपने ऑपरेशन जो भी है, संचालन जो है उसका मार्गदर्शन, उसको किस तरीके से दिशा निर्देशित करेंगे, और जो भी सेफ्टी कंसर्न्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनका सामना करेंगे, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व 4 एयरलाइंस के मर्जर के बाद में देखने मिल रहा है. ग्रुप इज इन मिडल ऑफ एग्जीक्यूटिंग विहान.ai. अब ये जो ग्रुप है ये अभी मध्य में है कि वो चीज स्टार्ट करने वाले, एग्जीक्यूट करना यानी कि इम्प्लीमेंट करना. क्या चीज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, विहान.ai करके कुछ वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. द एयरलाइंस ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप ओवर 5 years, जो कि इस एयरलाइन का बहुत ही एक बदलाव लाने वाला रोड मैप यानी कि प्लान है अगले 5 सालों के लिए. With the appointment of a head of group safety, security and quality integral to this, जिसमें कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा एक हेड ऑफ ग्रुप सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी, जो कि इसका आंतरिक हिस्सा है, अनभिज्ञ अंग है. इन पैरेलल, इसी के साथ साथ, द एयरलाइन हैज ऑल्सो फेस स्क्रूटनी बाय इंडिया सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी, और इसी के साथ साथ इस एयरलाइन को जो इंडिया की सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है उसकी जांच का भी सामना करना पड़ेगा. कौन है इंडिया की सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, विद अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन. अब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के साथ ही दैट इंक्लूड्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जिसमें कि इंटरनेशनल टीम्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, हैविंग बीन इनिशिएटेड. ये विद अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हैविंग बीन इनिशिएटेड, ये है मेन स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है. इन कीपिंग विद एविएशन प्रोटोकॉल, जो कि एविएशन के नियमों के अनुसार चल रहा है. द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट a first time 787 crash analysis could throw up.
तो जो जटिलताएं पहली बार 787 के क्रैश के एनालिसिस के साथ में सामने आ सकती हैं, थ्रो मतलब सामने आ सकती हैं, शुड बी आयरन आउट, इसको आयरन आउट करना चाहिए, यानी कि स्पष्टीकरण के साथ में सुलझाना चाहिए। At the 81st International Air Transport Association Annual General Meeting, जो 81st International Air Transport Association की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक, और जो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हुआ नई दिल्ली में पिछले हफ्ते, इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स। तो इन दोनों ही जगहों पे ये माना गया, रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि माना गया, स्वीकार किया गया कि हिंदुस्तान दुनिया की जो एविएशन मार्केट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। हाउएवर, हालांकि इट्स रैपिडली एक्सपैंडिंग एविएशन सेक्टर, इनका जो तेजी से विस्तार होने वाला एविएशन सेक्टर है, नीड्स टू एड्रेस द चैलेंजेस, उनको कुछ चुनौतियों को निजात पाना पड़ेगा, विच इंक्लूड, जिसमें क्या चुनौतियां शामिल है, सेफ्टी शामिल है, चाहे वो ग्राउंड पे हो, जमीन पे हो, चाहे वो हवा में हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजों की यहाँ पे सुरक्षा यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, कैसी है टोन पैसेज की, बताइए। सेलिब्रेटरी है, जश्न मना रहे हैं, सरकास्टिक है, मजाक कर रहे हैं, इनडिफरेंट है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तीनों ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे कॉशियसली एनालिटिकल है, क्योंकि कॉशियस इसलिए कि ये जो यहाँ पे जो भी टेक्निकलिटीज हैं, जो भी एरर्स हैं, वो ग्लोबल मार्केट में हमें रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम इसकी जांच सही ढंग से नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो हमारी जो मार्केट रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो वैल्यू है वो गिरेगी। और एनालिटिकल इसलिए क्योंकि पूरी घटनाक्रम को एनालाइज करने की बात की गई है, जांच हो रही है, इस बारे में बताया गया है, कोई भी ओवर द टॉप नॉच जाके एग्जैजरेट करके चीजें नहीं बताई गई हैं, फैब्रिकेटेड चीजें नहीं है, तो ऑप्शन बी कॉशियसली एनालिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The history of Air India's aircraft purchase incorrect है। मेन थीम है जो एक हादसा हुआ उसकी वजह से कैसे हिंदुस्तान का जो एविएशन सेक्टर है वो सवालों के घेरे में आ चुका है और कैसे उसको उससे निकाला जा सकता है। एयर इंडियाज मर्जर एंड पार्टनरशिप विद सिंगापुर एयरलाइंस इनकरेक्ट है। ये पार्ट ऑफ दैट क्रैश स्टोरी ही था कि ये जो कंपनी है जिसका विमान गिरा वो कौन सी कंपनी है। Concerns over aviation safety in India following the Air India Dreamliner crash, बिल्कुल correct है, option C is correct. What significant change is currently happening at Air India as mentioned in the passage? क्या बदलाव आ रहा है? तो उनने vihan.ai करके एक बहुत पंचवर्षीय कुछ प्लान लॉन्च करा है जिसको वो ट्रांसफॉर्मेशनल मानते हैं। It is undergoing a transformation plan called vihan.ai, बिल्कुल correct, option A is correct. Based on the passage के आधार पे which of the following best describes the writer's view on Boeing 7878 aircraft? राइटर का क्या ओपिनियन है? तो राइटर ने बोला है कि ये बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है लेकिन इसमें कुछ नोटेबल परेशानियां थी। द एयरक्राफ्ट हैज अ फ्लॉलेस सेफ्टी रिकॉर्ड ग्लोबली, इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ परेशानियां जैसे कि पहले भी एक कोई केबिन क्रू की सीट के अंदर कुछ फॉल्ट की वजह से कुछ सामने आया था और कुछ कई सारे यहाँ पे फॉल्ट सामने आ रहे हैं। द एयरक्राफ्ट इज टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट, नहीं, ये एडवांस्ड है, मॉडर्न है। द एयरक्राफ्ट इज एडवांस्ड बट हैज हैड सेवरल नोटेबल इश्यूज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements is accurately supported by the data given in the passage? पैसेज में ये डेटा से कौन सी बात एकदम सटीक है? The Boeing 787 involved in the crash was over 15 years old, नहीं, 11 plus years था। अब 11 plus का मतलब 11 years 1 month भी हो सकता है, बट 11 plus था, 15 years यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। With each engine on the Boeing 787 used by AI-171 is rated at over 70,000 lbs of thrust। एक बार चेक कर लेते कि कितना बताया था। 67,000 ना कि 70,000, 67,000 lbs of thrust। ठीक है, तो यहाँ thrust यानी कि ये इनकरेक्ट है। टाटा सन्स हैज अ 50% ओनरशिप स्टेक इन एयर इंडिया। तो टाटा सन्स का तो हमें बताया नहीं गया कितना ओनरशिप स्टेक्स है, लेकिन हमें सिंगापुर एयरलाइंस का बताया गया कि 25.1% है। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो गया।
The barometric altitude reached by the flight before the crash was 625 feet. बिल्कुल करेक्ट है, उनकी हाइट इतना तक पहुंच चुकी थी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।